बताओ कि ये तुम्हारी दुनिया की, ये तुम्हारी दुनिया है, छापों की दुनिया। तो मुझे बताओ कि मतलब इकरार के तो हम ये शोज देखते थे, उससे पता चलता था कि बड़ा डेंजरस काम है बहुत। और अब एक लड़की का, इतनी प्यारी मासूम लड़की, मासूम तो शायद नहीं मतलब, हाँ मैं बहुत मासूम हूँ। मतलब क्यों आपने कह दिया ऐसे कि मासूम तो शायद नहीं है। वेरी स्मार्ट, मासूम वेरी लड़की है, मैच्योर, काम कर रही है। आप इसको वो ना समझे। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ नादिया, सॉरी फॉर कट यू, कि मैं मासूम हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। नहीं यार, हमारे साथ ही है ना अभी आपको। हाँ, हमारे ना मासूम को लिया जाता है बिल्कुल। कि एग्जैक्टली, मैं सुन रही हूँ आप मतलब अपनी कमजोर, तारीफ हाँ, वो वाला चक्कर नहीं नहीं, आपके ऊपर भी आएंगे। क्राइम रिपोर्टिंग की आपने कराची में। कितनी कमाल लीडर लड़की है। आपको याद है? तो इतने खतरे वाले शो पे सना जरा अपना बताओ, कितनी दफा तुमने लोगों को मारा, कितनी दफा दूसरों ने तुम्हें मारा है? अच्छा मैंने नहीं मारा, मैंने बचपन में होता था कि लड़कों को थोड़ा बहुत पीटते थे बचपन में, लेकिन फिर बड़े होते रहे तो उसके बाद ऐसा नहीं है। लोगों ने अलबत्ता मुझे बहुत मारा है। स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी हमारी ख़वातीन को प्लीज़ थोड़ा हल्का हाथ रखें। मर्द फिर भी थोड़ा सा जो है वो मतलब कर देते हैं। औरतों ने मारा है? औरतें तो मतलब आसरा ही नहीं करती नादिया, वो बिल्कुल आसरा, वो नहीं आसरा करती तो इतना। फिरोज को आगे किया करो ना। फिरोज को क्या है आगे कर, ऐसा होता है बेसिकली बहुत जगहों पर ना, ख़वातीन में स्पेशली। आपको अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको बुरा लगेगा। एक खातून थी जो कि दाई जिसे आप लोग कहते हैं, ऑफ कोर्स उनके पास कोई डिग्री नहीं होती। वो क्या कर रही थी कि वो अबॉर्शन कर रही थी, जो कि गलत है। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, अब वो ये काम इस तरह के हो रहे होते हैं। तो फिर जब मैं उसके पास चली गई तो उसका पूरा पोल ही खुल गया था। तो हमारे साथ पूरी टीम थी, हेल्थ डिपार्टमेंट था, हमारी टीम भी थी, ऑफ कैमरा सारे खड़े हुए थे। लेकिन जैसे उसको पता चला कि मैं मीडिया से हूँ, और आप समझे डिस्टेंस इतना था कि जितना हमारा समझे कि अभी वो गेट हमसे दूर है, इतना डिस्टेंस था। टीम अभी अंदर आ रही है कि उसने नहीं देखा कि टीम आ रही है, उसने मुझे लगा दी। उसका तो जिंदगी और मौत का काम था ना, आपने तो उसके कारोबार पे ही छापा मार दिया, तो उसने आपको छोड़ना। लेकिन और फिर एंकर को फिर वो मारते हैं कि हाँ। ये जो मेरी वीडियो ना, आप देखे ना कि तो बहुत बुरा स्टिचेस मारा। भी लगे हैं उसके, स्टिचेस मुझे जो लगे थे वो लगे थे कि ये आपको पता है इलीगल जो इंक्रोचमेंट हो रहा होता है डिफरेंट जगहों पर, वहाँ पे अगर हम इंक्रोचमेंट हटाने जाते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब माफियास हैं, वो ना छुप जाते हैं किसी दरख्त के नीचे या किसी गली के अंदर, वो छुप जाएंगे। तो वो ईद का माहौल था, आप समझे, मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ। तो उस पे हम लोग जब गए, वो पूरी मार्केट माफिया, क्योंकि एक साथ हो जाते हैं, उनकी एक बिल्कुल उनकी एक जोड़ है ना, गठजोड़ है। तो वो एक बंदा हमारे पास आया और उसके बाद आप समझे कि वो जो पूरी मार्केट है, इंतजामिया है, वो पूरी मार्केट वो सारी हमारे ऊपर आई है डंडों के साथ। तो जो हमारे साथ एंटी इंक्रोचमेंट के जो हेड थे, उनको उनकी सर पे स्टिचेस लगे थे और मुझे उन्होंने धक्का दिया था। जैसे उन्होंने धक्का दिया तो मैं, आप समझे, वो बारबेक्यू बनते हैं ना, उनकी वो सीखें निकली हुई होती है, तो वो जो एक सरिया निकला हुआ था, तो वो मेरी बैक पर लगा। उस पे फिर मुझे 4 तुम्हें धमकियां भी आती होगी, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती हो? अच्छा देखिए नातिया, प्रोटेक्ट अगर बात करूँ ना, वो माँ की दुआएं होती है। नॉट ओनली माँ, अब्बा नाराज़ हो जाएंगे, अब्बा की भी दुआएं हैं, बहनों की भी दुआएं हैं, ठीक है। तो माँ और आपकी जो फैमिली ऑफ कोर्स उनकी दुआएं होती है, वही आपको प्रोटेक्ट करे। जब मैं घर से निकलती हूँ ना, तो एक आवाज़ होती है, वो है मेरी माँ की आवाज़ कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एवरी डे मेरी, जब मैं घर से निकल, चाहे किसी भी टाइम निकलूँ, मेरी माँ मुझे पीछे से ज़रूर ये कहती है कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं जब आउट ऑफ सिटी, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही मैं कराची आई हूँ, 1 महीने के लिए पंजाब में थी, वीडियो कॉल पे नाश्ता करते वक्त मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि तुम जा रही हो, तुमने नाश्ता किया, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एंड देन एक बार मैं जब अटैक होने से पहले, कुछ टाइम पहले की बात है, मैं बन्नू में थी। तो बन्नू, यू नो दैट कि वो एरिया ही इतना ऑफ कोर्सली, अब वो उस एरिया में बहुत बड़े बड़े लोग नहीं जाते, तुरम खान भी वहाँ बन्नू में नहीं जाते। तो मैं बन्नू, पेशावर से बन्नू रात को 4 बजे, 4 घंटों का कुछ सफ़र था, तो पेशावर से बन्नू का सफ़र मैं कर रही थी। अब वहाँ पे हमारी गाड़ी का, मैं थी और मेरा ड्राइवर था, टायर पंचर हो गया था गाड़ी का बन्नू के अंदर। अब बन्नू के अंदर अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है, ज़ुएब मेरी बात से वो अग्री करेंगे कि कितना मुश्किल है एक लड़की अगर बन्नू में अकेली फंस रही है। तो यकीन माने, आपको पता है मैंने क्या सोचा? मैंने ये सोचा, मेरी अम्मी का मैसेज आया हुआ था जब मैं बन्नू में थी, वो आया हुआ था कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने फ़ोन देखा और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हो सकता। इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन धमकियां आती हैं, धमकियां फोन पे। हम एक प्लान कर रहे हैं तुम्हारा ना, सना नामा के नाम से। सना नामा? सना नामा। अच्छा हुआ आपने सना नामा कहा। हाँ, सना नामा होगा, उसमें सना अपनी कहानियां बताया करेगी सारी, लोग सुना करेंगे। नैयर भी हमारे साथ ही रहिएगा। मुझे तुम बताओ कि तुम्हारा
मॉर्निंग शो से न्यूज़ में स्विच जो नहीं है? मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट जॉनराज में काम अच्छा। किया। सबसे पहले तो खबरों में किया, फिर उसके बाद मॉर्निंग शो में किया, फिर रोड शो में भी किया, फिर करंट अफेयर्स भी किया। हाँ करंट अफेयर्स भी किया, और अभी आजकल तो 365 पे सेलिब्रिटी बेस्ड प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन नैयर की जो बात है ना कि हमें नैयर का तो अलग से होगा। सना। सना की सना जो ने बात। जो बताया ना कि रोड पे एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैंने जब जिन दिनों रोड शोज किए तो मुझे याद है वही छापे वाले तुमने नहीं, किए थे? छापे नहीं थे, बट पब्लिक ओपिनियंस होते हैं, Public मुख्तलिफ opinion। पब्लिक और करंट अफेयर्स, जैसे Vox Pop सोशल है। इश्यूज पर, सोशल इश्यूज पर। तो वहाँ पर लोग तो आते जाते खवातीन को धक्के मार के जा रहे हैं, कोई कहीं से खवातीन को देखते और हुए harassment भी खूबसूरत होती है। सी तैयार हुई हुई खवातीन को देखते हुए छेड़ जाएंगे। और जहाँ तक खवातीन की बात है, हाँ खवातीन भी कुछ कम नहीं है, वो भी मर्दों जैसा ही उनका भी चीज़ मिजाज करके होता जाती है। हैं। क्या क्या फॉर एग्जांपल? खवातीन को ये होता है कि बस हम कहीं भी देख लें, इनसे पूछ लें, इनसे या बात ये कर देखो लें। माइक लेके निकल गई है, बहुत बहुत बन रही है मीडिया में। बात हाँ, और कुछ बहुत इतरा रही है, इस तरह की भी चीजें मैंने देखा सुना। व्हाई नॉट अस, एक वो डेप्रिविएशन वाला भी होता है उनमें कि उन्हों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है हाँ। और हमें मिल गई ये है। देखो यार ये कुछ अच्छा, ये jealousy क्यों है? एक कमेंट क्या क्यों होता है ये ये jealousy? देखो ये ऐसे ही आ गए, इनकी कोई पर्ची होगी। हाँ, अरे ये ये पर्ची तो पे आ गए। बहुत हाँ अफसोस के मेहनत साथ नहीं है, इस इतने पे- इतने मेहनती लोग घूम रहे हैं ये इस पे पर्ची पे आ नादिया गए। की राय बहुत अहम है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा तजर्बा इस इंडस्ट्री में आपका है। जेलसी क्यों है आप नादिया? बताएं कि आपको कभी जेलसी का सामना करना पड़ा बहुत। अपने कोलीग्स शक्ल में? तो सही करें। बहुत सब याद आ गए, सब याद आ गए। इतनी क्यों नेगेटिविटी है? जो मैं बताऊं, अगर पब्लिक का, मैंने भी रोड शोज जो हम बीच में पहले करते थे Colleagues लोगों की से, बात नहीं करेंगी आप। movies, यकीन करो मेरा तो कभी भी ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जी मेरे से इतने सवाल नादिया शायद ना? पहचानते थे, और ये क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल से होते थे, हाँ। तो इतने प्यार से सब मिलना, मसला सबने ये कि undisputed ऑटोग्राफ, बात कर रहे हैं ना आप। पिक्चर्स, इतना प्यार होता था कि वहाँ मसला। आई थिंक न्यूज़ के शायद हाँ, प्रोबेबली वहाँ मसला, उसमें वो problem है। थोड़ा सा गुस्से से देखते भाई आप किसी मेरे साथ तो किसी बहुत जमात के गढ़ में प्यार चले गए, से। आप देखें ना इलेक्शन के दौरान हमारे पास तो आप competition चले है। गए नून लीग के गढ़ में, ये आई थिंक ठीक पॉलिटिक्स है? न्यूज़ और उसमें आप है, तनकीद कर रहे हैं नून सख्ती लीग के होती किसी है। लीडर पे, तो वहाँ तो मिसक्रिएंट्स होते हैं ना, फिर वो आपको हम करते तो हैं। सामने सही है, बैठ के तनकीद कर रहे है ना हो। ये अच्छा बात। जहाँ तक तो बात- मुझे पता नहीं होता मुने कभी तक ऐसा बात- हुआ कि खबर पढ़ते हुए कभी हंसी कंट्रोल ना कर पाए? ओह माय गॉड, बहुत दफा ऐसा हुआ है। और एक बार इट वाज एन इंसिडेंट हैपेंड इन 92 न्यूज़, एक अफसोस वाली खबर थी ओए, और ओए। उनका 360 स्टूडियो था। एंकर को ना वॉक करते हुए आना होता है डाइस पे, और वो वॉक काफी लंबी होती है, जिसमें उसको फिल्म दी करंट अफेयर्स के नाम बोलना ऊपर इंट्रोडक्शन बनाना है। हाँ सब बताऊंगी। हमने मौसम का हाल बताना है, खेल का हाल बताना है, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स बताते हुए डाइस वाले एंकर के पास आना है जिसने आगे से आगे से, ब्रेकिंग हाँ। देनी है। तो वो पता नहीं उसने चूसनी से बड़ा हुआ, उसे पाला पोसा, ये जुमला एज इट इज मुझे याद है, उसने यही बोला। और जब वो स्टेज पर आया मेरे पास और मैंने देनी है आगे, घबराया था चेहरा उसका। वो घबराया हुआ, बाकी सारे पीछे पेट पकड़ के हंस रहे हैं। और जब मैंने आगे अफसोस वाली खबर देनी है, वो आके रुक गया मेरे पास और मैं ब्लैंक कि अब मैं ये खबर कैसे बोलूं। हंसी कंट्रोल की हुई है और अगली खबर दे नहीं पा रही और टीवी पे कट बैठ गए। और फिर बड़ी मुश्किल से अफसोस वाली खबर दी हंसी कंट्रोल करते हुए। उन्होंने जल्दी से ग्राफिक्स चलाए और ग्राफिक्स चला के उन्होंने बोला मनीषा का माइक बंद कर दो। माइक बंद हुआ, आगे 3-4 खबरों पे उसने मुझे कट किया ही नहीं, मेरे कलीग को कट करे। मैंने कहा ये मेरा आखिरी बुलेटिन है। मैं ये समझ गई कि अब ये मेरा आज का आखिरी बुलेटिन है। भंडारी ऐड करता हूँ, भंडारी। इसके बाद मैं घर जा रही हूँ। लेकिन फिर 4 खबर के बाद जब उसने मुझे कट किया तो फिर चीजें नॉर्मल हो गई थी। जहाँ तक ब्लंडर्स की बात है तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लंडर था। वो नाम आ गया वो रात का कोई बुलेटिन था 3 बजे का। तो एक कलीग फंस गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ आकर फंसी, शायद रात का वक्त यार था, होता है, रात की दिमाग शिफ्ट उसका में इंसान ब्रेन आधा- जैम हुआ था। तो इस और तरह कभी के हो कभी जाते कुछ हैं। लोग होते हैं जो स्टैमर करते हैं, स्क्रीन पे नहीं नहीं, करेंगे वो लेकिन स्टैमर नहीं नॉर्मली था। कर लेते हैं। वो स्टैमर नहीं था, फंस गया था, वो वो अटक फंस गया गए था थे। उसके। रात को और दिमाग एक बार सुन्न हो फंस जाता जाए है ना वैसे कोई ही। लफ्ज, तो उसको आप नहीं, कितना मैं- करेक्ट मैं करने की भी कोशिश वैसे- करो, वो मजीद खराब होता जाएगा। 1-2 लफ्ज ऐसे वैसे निकाल ही चुकी हूँ। आपका ऐसा कौन सा फंबल था? मैं पागल हूँ, मैं बताऊँ दोबारा? ये तो इंटरेस्टिंग होती है। अच्छा, ये तुमने सवाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा जो कि जेलसी, तो मेरा जहन मुझसे कोई सवाल जी, पूछता है, तो मैं jealousy। सोचने लग जाती हूँ। आपको वो अपने हासिदीन याद है? अच्छा, तो मुझे याद है, मैंने कहा यार ये कब मतलब मुझे नहीं पता, ये ज्यादा तो हमारी वही होता है कि सामने बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत स्वीट, ठीक है। शदीद तारीफें, और फिर पीछे बात करेंगे जो करेंगे। लेकिन जो मैंने फेस की है ना जेलसी, जी। वो कब की, जब हम लोग 90s में शोज करते थे 2000 से पहले, मेल एंकर अगर को होस्ट आ गया ना, अच्छा, ये मैं पहली बार बार सुना। अभी की बात नहीं हो रही है। मैं सही बात है, जब मैं ज़ुहैब के साथ भी मुझे शो का कहा ना, तो मेरा पुराना ट्रॉमा वो था हाँ था। कि मेरी एक पॉलिसी है कि मैं किसी मेल को होस्ट के साथ काम नहीं करना चाहती।
अच्छा, ये बड़ी बात वैसे आपने की है, खवातीन के साथ ज्यादातर। मैं मेल के साथ मुझे काम नहीं करना, इसलिए अगेन फिर पुराने ट्रॉमास कि एक दो उस वक्त एंकर्स, उस वक्त बड़े एंकर्स होते थे भाई, तो दो तीन इतनी बदतमीजी से बात करते थे ना कि जैसे आपको नीचा दिखाने की कोशिश, और आदमी या इतना बोलेंगे कि आपको मौका नहीं मिला, तो अच्छा ऐसे मैं तो चुप हो जाती थी, मैं कहती तुम बोल लो मेरी खैर है। हाँ तो ये हुआ है वही ऐसे। तू लंग जा साडी और खैर है वाला। जब मैं जुहेब के साथ भी जब ये शो का हुआ, मैंने कहा यार मेल को होस्ट कैसे होगा क्या ये, बट इट इज वंडरफुल वर्किंग विद हिम। लेकिन अगर पहले मैंने कभी जेलसी देखी है तो मेल को होस्ट, लेकिन आप दोनों का बहुत अच्छा हमारा बड़ा माशाल्लाह मजाक से है। इतना हम तो अच्छा ये तो मुझे बैठ कहते हैं गया है। संभालने में आप लोग दूसरे को कह रहे होते हैं कि तुम ज्यादा बोलो, हमारी तो अमेजिंग माशाल्लाह टाइमिंग बहुत अच्छा, ही इज बहुत। नॉट इनसिक्योर। अच्छा, वो नजर आता है, पता है आप लोग जब स्क्रीन पर आते हैं दोनों की, एक आप लोगों का जो कम्युनिकेशन इतना अच्छे से बैठा हुआ है वो स्क्रीन पर सना, नजर आता मेरा कितना एक्सपीरियंस है, मैं जब शो आपको ज्वाइन बहुत- किया ना, मैंने जुहेब को बुलाया, जुहेब पहले क्लियर कर लें चीज, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जहन में बहुत सारी बातें हैं, लोग भी बोल रहे होंगे, मैं यहाँ आपसे सीखने आई हूँ। I said that. मैंने कहा मैं आपसे ये आपका सीखूंगी। बड़प्पन था। मैंने कहा मैंने आपसे सीखना, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, प्लीज मुझे सिखाइएगा। हाँ। आई एम नॉट हियर टू टेक Command, ओवर, मैं ये dictate. आपको, और मैंने कुछ महीने सिर्फ इसको ऑब्जर्व किया ऐसे बैठ हाँ। और कुछ नहीं। और हम दोनों ना एक दूसरे की बात को एंजॉय करते हैं, ये खास चलना बात है है। आपके साथ के जो भाई, fact है। आपको कटाना है। लेकिन झगड़ा हुआ है कभी? बात है। मेरा झगड़ा हुआ है मकसद आपस नहीं, में? मुझे नहीं, तो हमारा पता ही झगड़ा भी नहीं हुआ यार, ऐसे कैसे मुझे हो तो आता सकता ही है? नहीं। हमारा झगड़ा नहीं हुआ और एक लोग बाकी झगड़ा नहीं हैरान हुआ होते आप हैं। लोगों का? अच्छा, वैसे मॉर्निंग शो मेरा भी रहा है तजुर्बा, आपका भी रहा है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े तो होती होते है, रहते यार हैं। बहुत नहीं होती होती, है। हमारी अजीब सा कुछ आइडियल सा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो सा बन गया। मैं एक लफ्ज पर आकर ना फंस गई थी, वो वर्ड था रॉबर्ट पिटकिंसन, कोई मूवी आ रही थी इंग्लिश। क्या बोला? मैं फंस गई, किस पे? एक इंग्लिश से- मूवी आ बहुत रही से थी। आते ये लफ्ज में मैं बताती हूँ, मैं इसी तरह फंस गई और मेरा कोस्ट कहता है क्या कहा था जरा बताना, कहा ऑन एयर कह रहे हैं क्या? हाँ, क्या कहा था? सेकंड टेक में मैंने बता दिया, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ। सेकंड टेक में मैंने उसे ठीक करके बताया जो मैं पहले मैं फंस गई थी। तो ये छोटी मोटी चलती कंपटीशन है। सा चल रहा होता है, वो वो अनफॉर्चुनेट है, वो बड़ी कंपटीशन। बैड वाइब है। हाँ। बैड है। और आपका सिक्योर होना अपनी ना जगह बड़ा बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है हर, अभी जैसे हम चार यहाँ पे बैठे हैं ना, देखें एक्सपीरियंस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप तीनों से मैं बहुत कम एक्सपीरियंस में हूँ, और मैं हमेशा ये लग चीज़, नहीं रहा देख के तो। लेकिन मैं अग्री करती हूँ इस चीज़ पे। उसका रीज़न है, देखिए मुझे हमेशा से एक चीज़ सिखाई है, वो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाई है कि अगर आप अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करती तो ज़िंदगी में आप वो रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर पाएंगी। सो आई बिलीव कि आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। सो आई रियली, मैं हर एक उन सीनियर्स की जो सीरियसली सीनियर्स है, वरना अफसोस के साथ कुछ लोग इसलिए भी सीनियर है क्योंकि वो हमसे पहले इस दुनिया में आ गए हैं। अच्छा, फिर मुझे वो मेल होस्ट की बात याद आई। क्या क्या तुमने मसला क्या परफेक्ट था? बात की है इस वक्त यार, बात ऐसी नहीं, बात की है नहीं। वो बदतमीजी एक सियासतदान भी क्या बात करेगा, तुमने बात कर दी सर। मुझे याद वो है फिर वाली तकलीफ बात ना, बाहर आने वो दें। पुरानी बात याद है कि यार वो मजाक क्या, वो बोलते क्या थे जिस पे आग लगती थी। अच्छा, ह्यूमर भी ना एक क्लास होती है, हर एक बंदे की हाँ, बात है, ऐसे- हर एक ऐसे की बस की बात नहीं। मेरा नहीं। नेचुरल बचपन से है, हाँ। बचपन से मजाक, अल्फाज का चुनाव, ये वो, ये जेदी वगैरह के मैं शोज देखती थी, सजेदी के और फारूक हसन, मैं उनसे उनकी ट्रेंड हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए ह्यूमर मेरा है, हाँ बिल्कुल है। उनमें नहीं होता था। तो वो ओए, कहते थे कि ओए, यार अब disaster। वैसे तो तेज तेज बोल रहा है ये, अब क्या ह्यूमर बनाए, तो जो फीमेल है ना इसके ऊपर मजाक करो। अच्छा, तो वो मेरा मजाक उड़ाने को समझते थे कि ये ह्यूमर है। अच्छा, मुझे लगता है कि that I मजाक, used to वो find मजाक ही offensive। क्या, वो मजाक क्या जिसमें आपको बोलना पड़े, हंसना पड़े कि मजाक है, आप समझ जाओ ना हंस लो। मजाक है। अब मैं ये कहती थी इससे ये हंसना तुम्हें था। जब आता नहीं है तो मत बोलो, तुम क्यों मजाक करे। तो मुझे लगता था वो भी बेचारे कोशिश कर रहे होते थे, हाँ। मजाक बनता नहीं था, ह्यूमर था फिर नहीं। आप देखिए, कहती थी, मर्दों तो को लड़कों तो- वाले मजाक शुरू कर देते मर्दों को थे। मैं जी। मशवरा ही दे रहा हूँ, चाहे मजाक हो ना हो, लड़की की बात अगर कोई जोक वो क्रैक करे, हंस ले। अच्छा, आज भी उनमें से एक दो है ना? लोग का कुछ ये एंकर अच्छा है हेल्प कर रहे हैं आप। और बेचारों को मुझे आज समझ नहीं अच्छा आता। बोल रहे हैं, सच में ऐसा है ही ना? इसका कितना गोश्त खा के इसकी आए तो हो ये देख- बताओ। खा के ये कुर्बानी करके आए मैंने क्या होंगे। खा के आना है, अभी तो मैं सुबह सुबह यहाँ आ गया, मुझे क्या आना है, अभी तो खाऊंगा ना जाके। अच्छा, नहीं, इतनी अर्ली मॉर्निंग थोड़ी क्या होता पसंद है, क्या अब ये पसंद कि गोश्त करते वोश्त हैं? चल रहा होगा, आपको कटाई वटाई हो रही होगी, पाए, पसंद- मगज, नहीं, मुझे इस लेगी तरह कोटी कुछ क्या साफ पसंद? सुथरा सा मुझे गोश्त पसंद है। वो और सुजैन ने ज्वाइन कर लिया ना, ये गोश्त की तो बात मुझसे क्या पूछ रही है, अभी इनसे पूछते हैं, अपने गेस्ट से ज्यादा सवालात होते हैं ना, हमारी तो बातें होती रहती है। ये तो surprise। सुजैन जहान खान ने हमें ज्वाइन किया है और यही 365 सरप्राइज था आपके लिए, बहुत ही प्यारी, ये नजर आ गई है बहुत ही सुजैन। प्यारी न्यूज एंकर हमारी सुजैन। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक आप दोनों को। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी जा रही होगी। जी हाँ, हम मुझे सब तो यहाँ बताओ। खैरियत से हैं और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। सुनो सुजैन, मुझे तो अभी पता चला नहीं, वो तुम जंजीरे चाहते में हाँ, चाहते हैं। जंजीरे में अमीर की बहन तुम थी जी जी, वो मैं थी। यार, मैंने तो पहचाना ही नहीं। मैं सोच नहीं सकती थी कि वो तुम होगी। माशाल्लाह यार, आपका ये डेब्यू हो तुम्हारा या पहले भी एक्टिंग कर चुकी हो?
नहीं, पहले मैंने मूवी की हुई है, मूवी की है, उसके अलावा कुछ ड्रामास किए हैं। और ड्रामे तो वैसे भी कर रही हैं आप, ये ड्रामे से कोई बढ़ के ड्रामे मेरी लाइफ में हर वक्त चल रहे होते हैं। है ना। ये एक स्टेज है और हम सब ड्रामा कर रहे हैं, तो ये हकीकत है ना। नहीं सुजैन, मुझे बताओ, ये सो प्रिटी, तुम एक्टिंग कर रही थी, एक्टिंग से न्यूज एंकर जर्नलिस्ट, ये स्विच कैसे किया और क्यों किया? अच्छा, ये एक हादसा कह लें, शौक कह लें, बचपन से शौक था एक्टिंग करने का, लेकिन क्योंकि फैमिली ऐसी थी, कंजर्वेटिव फैमिली थी, तो देवर लाइक के नहीं, टीवी पे तो नहीं आ सकती, हो ही नहीं सकता, हम तो मतलब ऐसे लोग ही नहीं है कि तुम्हें टीवी पे आने दे, तो पढ़ो, पढ़ाई करो, करते रहो। उसके बाद वकालत की, तो वो जो कुछ सर्टेन गोल्स थे मेरे लाइफ के, वो मैंने अचीव किए, और उसके बाद माय फादर वाज ओके कि तुम भाई अपना अगर एक्टिंग करनी है तो नाउ यू कैन डू इट। अब वो एक्टिंग कर रहे थे, आपको अंदाजा होगा कि वो कितना प्रॉब्लम होता है, चेक्स टाइम पे नहीं आना, पूरा दिन वेट करना, सीनियर आर्टिस्ट नहीं आ रहा, तो वो मुझे लगा दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो मीनवाइल ये सहाफत का भी शौक था, डिग्री भी थी पास, क्योंकि पाकिस्तान में आपने कुछ करना हो तो आई गेस डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। तो एक अच्छी ऑफर आई और फिर हमने कहा चलो शुरू करते हैं, और फिर सबका प्यार और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रेटिंग आने लगी। थोड़ा सा मसला आया मुझे मेकअप को लेके, और उस दौरान फिर मेरा एक फ़ैन मोमेंट भी था नादिया जी से बात करना, फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया कि जी मुझे मेकअप का बहुत मसला आ रहा है, रोज़ कोई ना कोई इशू आ रहा है। अच्छा, तो यू कैन वहाँ से भी कि पहुँच मेरा गए। इस वक्त जो अच्छा मेकअप है वो मुझे नादिया जी ने गाइड किया है, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, आईब्रोज पे क्या लगाना है, गालों पे क्या लगाना है, कितना नेचुरल रहना वाह, है। क्या तो बात क्रेडिट गोज़ टू हर। लेकिन सुजैन, हमारे दरमियान तय हुआ था कि तुम बालों में हाईलाइट और ऐश कलर कराओगी, वो क्यों नहीं हुआ? यस, वो पेंडिंग है ईद की छुट्टियों में। इंक्वायरी चल रही है। अब वो इंक्वायरी हो अभी रही है। वो पेंडिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे फिलहाल इस्लामाबाद में नहीं कराना चाहिए। इफ आई कम टू कराची तो मैं बालों का जो इशू है मैं कराची से सॉर्ट आउट मेरे कराऊंगी। सामने मेरी निगरानी में होगा ये, तुम लोग